और हो गए। मैंने विचार किया कि मुझे बनाने वाला कौन है, तो मैं उस कमल की नाल में चला, और जब कमल की नाल में आया तो वहां एक छोटा सा बालक लेटा था। मैंने जाके उससे कहा तेरा नाम क्या है? उस बालक ने कहा मेरा नाम है विष्णु। तो ब्रह्मा जी ने कहा हम तुम्हारे पिताजी हैं। भगवान विष्णु बोले नहीं, तुम हमारे पिताजी नहीं हो। बोले क्यों? बोले मेरे पिताजी तो शिव हैं, मुझे शिव ने प्रकट किया है। ब्रह्मा जी ने सोची हो तो पता है कि इनके पिताजी को नाम शिव है। तो ब्रह्मा जी बोले फिर हम तुम्हारे दादा आए। बोले काहे? बोले हमने शंकर जी को प्रकट करो है। भगवान विष्णु ने कहा ब्रह्मा हम तुम्हें पिता तो नहीं मान सकते, हम तुम्हें पिता तो नहीं मान सकते, पर आज से अपना दादा मान लेंगे। और ब्रह्मा जी नकली बब्बा बन गए। बब्बा थे नहीं पर बन गए। और आजकल तो असली बब्बा से भी बब्बा नहीं कह सकते। अगर कोई सियाने आदमी से बब्बा कह दे तो कोई लड़ पड़े। बोले क्यों? बोले बब्बा मत कहो। बोले फिर? बोले हमसे कहो भूतपूर्व जवान। बब्बा नहीं कहने का, कहने भूतपूर्व जवान। आजकल तो बूढ़े बूढ़े डाई पुतवाएं फिर रहे। 80 साल की उम्र है, मूल पे कल्लो से होना है फिर रहे। बाहर करिए कल्ले उस उम्र होने। अच्छा भगवान जा जान है कि तुम 30-35 साल के हो काए जो बार करिया कर रहे हो। सबसे पहले मरघटा में तई लोग हरिया धरी जे है मूड़ई के। ध्यान रखियो सबसे पहले तई गोंज न धरी जात, पांव से नहीं बाहर हो जाए। इसलिए कोशिश करो कि जो मन काला हो गया है ये भजन के द्वारा सफेद हो जाए, क्योंकि यही भगवान के जाना है, बाकी सब यहीं पड़ा रह जाएगा। अब तो ब्रह्मा जी खूब सेवा करवावे नाती से। एक दिन भगवान शंकर प्रकट हुए और बोले कि विष्णु और ब्रह्मा शिव जी बोले कि नारायण ये ब्रह्मा तुम्हें धोखा दे रहा है, ये तुम्हारा बब्बा नहीं है, इसको तुमने प्रकट किया है। तो नारायण को गुस्सा आ गई और ब्रह्मा जी तो अब शब्द बोलने लगे। क्या लिखा है पुराण में? बोले रे रे दुष्ट महाविष्णु, ऐ दुष्ट विष्णु, और ब्रह्मा जी झपटे नारायण पे और नारायण झपटे ब्रह्मा जी पे। इनमें झगड़ा हो गया और झगड़े में भी रगड़ा हो गया और रगड़ा भी तगड़ा हो गया। कई सौ साल तक इन लोगों में युद्ध चला, युद्ध विराम ले ही नहीं रहा था। भगवान प्रकट हो गए। शिव जी ने कहा तुम लोगों को बड़ा बनना है? बोले हां। तो भगवान शिव ने पहली बार अपनी पिंडी को प्रकट किया। सबसे पहली बार भगवान शिव की पिंडी प्रकट हुई और कहा जो इस पिंडी का अंत लेके आ जाएगा वही बड़ा माना जाएगा। भगवान नारायण बोले कि हम तो नीचे खोजे हैं। बोले काहे? बोले हम कई बार सुअर बन चुके हैं, हमें जमीन खोदने को अच्छा अनुभव है, तो हम जमीन खोद जे नीचे को चले गए। ब्रह्मा जी बोले हम ऊपर को जाएंगे। बोले क्यों? क्योंकि मेरा वाहन है हंस और हंस ऊपर को उड़ता है। तो ब्रह्मा जी चले गए ऊपर को और भगवान नारायण चले गए पिंडी में नीचे को।
कुछ समय तक भगवान नारायण नीचे को गए और लौट के आ गए। बोले क्यों? बोले ने हमें बड़ो बनने आए, को माटी खोद रहो, जीवन भर अंत मिल नहीं रहो, माटी खोदत खोदत जिंदगी न कर जे। भगवान विष्णु आए और लौट के भजन में बैठ गए। पर ब्रह्मा जी ऊपर जाते जाते जब अंत न मिला तो ब्रह्मा जी ने अपनी माया से एक पुष्प प्रकट किया जिसका नाम था केतकी। और केतकी के फूल से कह दिया कि केतकी तुम झूठी गवाही दे देना कि हम शिव जी की पिंडी पर ऊपर चढ़े थे तो हम उतार के ले आए। केतकी के फूल ने कहा ठीक है, हम दे देंगे, गवाही हम भर देंगे। ब्रह्मा जी आए और आकर के बोले कि देखो शिव, मुझे अंत मिल गया। बोले कहां से अंत मिला? बोले आपकी पिंडी पर ये पुष्प चढ़ा था, हम ले आए। भगवान शिव तो सब जानने वाले हैं। तुरंत भगवान शंकर को भयंकर क्रोध आया और इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया कि भगवान शिव के नेत्रों के बीच से एक भयंकर काला कलूटा पुरुष प्रकट हुआ, जिसके काले काले लंबे लंबे मोटे मोटे हाथ, पूरा शरीर का बिल्कुल क्योला जैसा काला। आदेश करो भोलेनाथ, हमें क्यों प्रकट किया? बोले इस ब्रह्मा ने मुझसे झूठ बोला है और 5वें मुंह से बोला है, तो इसको दंड दो, समझाओ। अरे वो कालो कलूटो पुरुष गाओ, वो मां से ब्रह्मा की वह गर्दन ही काट ले आओ। बोले जा है गर्दन। शंकर जी बोले जो का करो। बोले आप ही ने तो कही थी। अरे बोले हमने समझावे की कही थी, तुम सुरजाइया है, हमने तो समझाने भेजा था, तुमने सुलझाई दिया। भगवान शंकर ने पता है क्या किया? उस ब्रह्मा के कटे हुए सिर के बाल निकाले और एक रस्सी बनाई, और रस्सी बना करके उस मुंडी की दोनों आंखें निकाली और बाल की रस्सी में डालकर वो दोनों उस काले कलूटे पुरुष को पहना दिए और उसका मांस लौच के फेंक दिया और उस ब्रह्मा के खपाड़ के 2 हिस्से कर दिए। बोले देखो तुमको ब्रह्मा हत्या लग गई है, तुमने ब्रह्मा का सिर काटा है इसलिए तुम्हें ब्रह्मा हत्या लग गई। भगवान से प्रार्थना करियो रे भैया कि प्रभु अगर हमसे कछु अपराध बन गओ होए, तुम्हें जो दंड देने हो वो दंड दे दियो, पर ये 2-3 अपराध न करवत जो करो हमसे। तुम तो हमें कीड़ा पार पार के मार दियो सो हम मर जाए, सड़ सड़ के मर जाए, पर ये 2-3 हत्याएं ने लगे। पहली गौ हत्या, कभी किसी को गौ हत्या ना लगे। दूसरी कन्या की हत्या, आजकल तो गर्भ में ही मां औरत, अगर पता लग जाए कि बिटिया है, हर आदमी मरो जा रहा हो। भगवान एक लड़का दे दे, एक लड़का दे दे, काहे न तुम्हें बुढ़ापे में आड़े डार के लठ को मार है, तुम्हें खून केसुआ कोरवा है, तुमसे जायदाद के आने कोलड़ है, बताओ और का सुख है लड़कों के? लड़का तुमाओ जबनो है भैया, जोनों की चैया मैया नहीं हो गई। और जो चैया मैया भाई जे मायके से ऐसी शिष्या ले आऊ थे मोहिनी, ऐसी घोर के पियाऊ थे कि बहुत अद्दा जहर लगन लगत महीना भर में, फिर तो सब कछू जे इनने जो कह दई वो आखिरी फैसला है। अच्छा जा बात मम्मी हरे जानत भी है,
कि ब्याह के बाद मुंगड़ा हम और है ने। यही से जब लड़का की बारात जाते घर से तो मम्मी आरती उतार वे हाथ दरवाजे। जब दूल्हा जान लगा भारी तो बलेंगे लेते मम्मी। पता है वो क्या कहते बजाया कहते कि पूतरा आ जाई नो के हम आए हो बेटा। माए से तो ऐसी महामाया मूल पे बैठ के आए कि हम तुम्हें 70 बेरी से लगन लग अन्य लग रहे हो बहु दद्दा। तो बताओ हैं? ब्राह्मण हत्या, गौ हत्या और कन्या की हत्या कभी किसी को न लगे भगवान। भूल कर भी अपराध हमसे और आपसे न बने। तो भगवान ने उस काले कलूटे पुरुष से कहा कि जाओ, तुम्हें ब्रह्म हत्या लग गई। तो जब ब्रह्मा पूरी सृष्टि बना देंगे तो तुम इसी खप्पर में पूरी सृष्टि में भीख मांग के खाना और फिर लौट के बनारस आना, तो तुम्हारी ब्रह्म हत्या से मुक्ति हो जाएगी। इसने कहा चलो ठीक है, पर मेरा नाम तो रख दो कि मेरा नाम क्या है। भगवान शिव ने कहा सुनो, ब्रह्मा ने विष्णु को दिखाया था भय और तुमने उसे भगा दिया। रब माने होता है भगाना, अब भय माने होता है डर। तो तुमने विष्णु के डर को दूर कर दिया, इसलिए आज से तुम्हारा नाम होगा भैरव। और तुम ब्रह्मा के बन गए काल, तो तुम्हारा नाम होगा काल भैरव। और भगवान शिव ने कहा जब तुम सारी सृष्टि की परिक्रमा करके आ जाओगे तो तुम वाराणसी के कोतवाल बन जाओगे। और जो भी बनारस में आएगा और अगर पहले तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा तो उसे मेरे दर्शन का कोई फल नहीं मिलेगा। जब भी वाराणसी जाओ 5 लोगों का दर्शन जरूर करना। अगर 5 जगह तुम बनारस में नहीं गए तो तुम्हारा बनारस जाना व्यर्थ चला गया। 5 जगह कहां? सबसे पहले गंगा जी में स्नान करना जाके। जब भी काशी विश्वनाथ तुम्हें बुलाएं तो सबसे पहले गंगा जी में स्नान करना और फिर वहां से विश्वनाथ मंदिर मत जाना, सीधे पहले काल भैरव मंदिर जाना। और पहले काल भैरव के दर्शन करना, उसके बाद विश्वनाथ जी के दर्शन करना। और विश्वनाथ जी के दर्शन के बाद फिर किसके दर्शन करना? बोले अन्नपूर्णा मंदिर जरूर जाना। और अन्नपूर्णा मंदिर के बाद बनारस में लक्ष्मी जी के मंदिर जरूर जाना। अगर इन 5 जगह तुम नहीं गए तो तुम्हारा बनारस जाना व्यर्थ हो गया। गंगा जी, भैरव, विश्वनाथ, अन्नपूर्णा और लक्ष्मी जी, इन 5 मंदिर में जरूर जाना। राम कहो। अब भगवान शंकर ने ब्रह्मा को श्राप दिया, ध्यान से सुनना। भगवान शिव ने कहा ब्रह्मा तूने मुझसे झूठ बोला है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं। किसी भी गृहस्थी के घर में तेरी कोई मूर्ति की पूजा नहीं होगी। बोलो किसी के घर में ब्रह्मा जी हैं? जबकि हैं तो त्रिदेव, ब्रह्मा विष्णु महेश, पर कहीं ब्रह्मा जी की मूर्ति की पूजा करते हो? कोई नहीं करता, क्योंकि भगवान शिव का श्राप है।
ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ के कहा कि दादा, ऐसा श्राप तो आपने दे ही दिया कि कहीं भी तेरा कोई मंदिर नहीं बनेगा, किसी भी गृहस्थी के घर में पूजा नहीं होगी, पर एक आध जगह तो दे दो। भगवान शिव ने कहा, तो ब्रह्मा तेरे हाथ में जो पुष्प है, जब तुम पूरी सृष्टि बना लोगे और इसको जहां फेंक दोगे वहीं तुम्हारा एक मंदिर बन जाएगा। तो कर माने हाथ, कर से पुष्प फेंका, उसी जगह का नाम क्या पड़ गया? पुष्कर। पूरी दुनिया में एक मंदिर है ब्रह्मा जी का पुष्कर में। ब्रह्मा जी बोले मतलब हमें कई जगह बैठे रहे अब जिंदगी भर, कहीं आ जा नहीं पाएंगे। शिव जी बोले ब्रह्मा एक वरदान और देते हैं। बोले क्या? तेरी मूर्ति की पूजा तो कहीं नहीं होगी, पर जहां जहां यज्ञ होगा और उस यज्ञ में जो ब्राह्मण आएंगे उन्हीं में से एक को ब्रह्मा बना दिया जाएगा। यज्ञ में एक आचार्य जी होते हैं और एक ब्रह्मा होते हैं। और सबकी पीठों पे, पीठ तो जानत में यज्ञ में चबूतरा से बनत, वो पीठ कई जात, कछु कछु नहीं जानत। हम एक कथा करवे गए यज्ञ में, सो पंडित जी हमें लवा गए सवेरे, बोले चलो गुरुजी आज यज्ञ देखियो। हमने कहा चलो। हम जाके भीतर ही बैठ गए। पंडित जी ने कहा सभी यजमान चावल पुष्प ले लो हाथ में। सब ने ले लाए। बोले पीठ पे छोड़ो। सुबह अपनी अपनी पीठ पे छोड़ने लगे। हमने कहा बता दो दद्दा के जैसा। सामने कहा पीठ। तो सबकी पूजा तो होगी पीठ पे, पर ब्रह्मा तुम्हारी पूजा यज्ञ के उत्तर द्वार पर किसी ब्राह्मण के रूप में होगी। तुम्हारी मूर्ति या पीठ नहीं बनेगी अलग से। ब्रह्मा जी बोले और जैसे जहां यज्ञ ने हुई है तो हम जा ही नहीं पे करूं थे। शिव जी ने कहा तो आखिरी वरदान लो। और ये बात को ध्यान से सुन लियो अब तुमने। भगवान शिव ने कहा ब्रह्मा सर्वप्रथम पूज्य तो हमारा पुत्र गणेश होगा। कोनो भी देवी देवता की पूजा करो सबसे पहले गणेश जी पूजे। दुर्गा जी धरो, शंकर जी बनवाओ, भागवत कराओ, राम कथा कराओ, शिव पुराण कराओ, पर सबसे पहले पंडित जी किसकी पूजा कराएंगे? गणेश जी की। क्योंकि प्रथम पूज्य मेरा पुत्र गणेश होगा। पर ब्रह्मा आज से जिसके घर में भी हवन होगा और अगर पहली आहुति तुम्हारे नाम की नहीं दी जाएगी तो उस घर में उसको यज्ञ और हवन करने का फल नहीं मिलेगा। इसलिए बात ध्यान से सुन लेना। जितने लोग नित्य घर में हवन करते हो तो पहली आहुति किसकी छोड़नी है? ब्रह्मा जी की। ओम प्रजापते नमः स्वाहा। फिर तुम्हें जो पहली आहुति गणेश जी के नाम की नहीं छोड़ी जाए। अगर पहली आहुति ब्रह्मा के नाम की नहीं छोड़ोगे तो तुम्हारा यज्ञ करने का कोई विधान नहीं। तुमने खाली साकल बारो कहाओ, देवताओं तक तुम्हारा हक नहीं पहुंचा। इसलिए जब भी हवन करो तो पहली आहुति काय की छोड़नी? ब्रह्मा के नाम की। अरे ये ने खबर रहे कि प्रजापते तो सीधी ब्रह्म नमः स्वाहा, फिर तुम्हें जो ना आहुति। ये विधान है। तुम कोनो भी पूजा करो, तुम को भी मानो, राम को, कृष्ण को, दुर्गा को, शंकर को, पर सवेरे जब पूजा करवे बैठो तो 11 बार गणेश जी का मूल मंत्र जरूर बोला करो, वरना तुम्हारी पूजा को कौन फल ने कहा तुम समय व्यर्थ खर्च कर रहे कहा है। सबसे पहला आसन पे बैठो और 11 बार बोलो ओम गंगणपते नमः, ओम गंगणपते नमः, ओम गंगणपते नमः।
इसके बाद तुम्हें जो चालीसा करने हैं, जो स्तुति करने हैं, वह करो, फिर देखो तुम्हारी पूजा को फल। वरना तुम कछु करत रहो गणेश जी को मूल मंत्र, क्योंकि ये शिव का वरदान है। एक बात और ध्यान से सुन लो, अग्नि की 7 जिह्वाएं होती हैं, अग्नि पुराण में लिखा है। अलग अलग प्रकार की आग होती है। मरघटा की आग अलग होत है, यज्ञ की आग अलग होत है, कोनो कुंवारे में मर जाए वो जलावे की आग अलग होत है, कोनो गर्भ में बच्चा हो और ऐसी स्त्री खत्म हो जाए तो वो खून जलावे की आग ही अलग है। घर में दरिद्रता कैसे मिटे, कौन सी यज्ञ की आहुति डालो। 7 जिह्वाएं हैं, तुम तो 2 समझ ले सीधी सीधी। आजकल ज्यादातर अपने घरों में मरघटा की आगी लगी है। अरे इसे सब कछु होत भाई, अपन इतनी पूजा पाठ कर रहे मनो परेशान जाएंगे तंगे। कारण क्योंकि हमें उसकी क्रिया पता नहीं है। मरघटा की आग में और यज्ञ की आग में कितना अंतर है। बुजुर्ग लोग बैठे हैं, पुरुष वर्ग, जब अपन शमशान घाट जाते हैं तो पहले मुर्दा रखत है के आगी, मैंने पहले लकड़ियां रखत के आगी लगाऊ। पहले लकड़ियां जमाई जात, फिर के बाद में आगी लगाई जात है। जाए आए मरघटा की आग, और जहां पहले आग लगा दी जाए और फिर लकड़ी रखी जाए, वो है यज्ञ की आग। समझ में आ रही हमारी बात। कई बार माताएं क्या करती हैं कि पलेथनी में पहले कंडा जमा दे, लकड़ियां जमा दें और फिर में कपूर धर के आगी लगा दें। वो मरघट की आग है। ध्यान से सुनना। क्या है? सांप। अब शंकर जी की कथा में नया है और कौन की नया है? क्या है? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की तनोर बड़ा जो आवाज। तो मरघट की आग में और चिता की आग में और यज्ञ की आग में इतना ही अंतर है। जब भी आप हवन करो वेदी में, पलेथनी में, पहले आग ही जला के रखियो, चाहे फुलबत्ती की चाहे कपूर की। इसके बाद उसमें कंडा और लकड़ी डालना। और अगर तुमने पहले कंडा लकड़ियां धर दी और फिर आग ही लगा दी तो भाई आग तुम्हारे घर की सुख शांति चाट के चली जाए। तो ब्रह्मा को यह वरदान दिया और केतकी के पुष्प को श्राप दे दिया। भगवान शिव ने कहा केतकी तूने झूठ बोला है तो जा, मैं तुझे श्राप देता हूं। आज के बाद जिस पूजा की थाली में तुझे रख दिया जाएगा उस व्यक्ति के उस दिन के सारे सत्कर्म नष्ट हो जाएंगे। केतकी माने केवड़ा। केवड़े का फूल कभी पूजा में नहीं रखना चाहिए, पूजा में भगवान को नहीं चढ़ाना चाहिए। जो व्यक्ति केवड़े का फूल भगवान को चढ़ा देता है उसके सारे सत्कर्म उस दिन तक के नष्ट हो जाते हैं। केवड़े का पुष्प रोने लगा, बोले भगवान गलती तो हो ही गई। भगवान शिव ने कहा तू पूजा में तो नहीं लिया जाएगा, पर तेरे अंदर जो रस निकलेगा जिसको इत्र कहा जाएगा वो जरूर भगवान की पूजा में स्वीकार किया जाएगा, पर पुष्प स्वीकार नहीं किया जाएगा। ब्रह्मा जी बोले कि भोलेनाथ अब बताओ हमें ये मोह हुआ कैसे?
ब्रह्मा विष्णु ने कहा बाप हमें सृष्टि बनाई कैसी आपने जा बताओ। भगवान शिव बोले तो ध्यान से सुनो कि सृष्टि बनी कैसे। आप लोग भी ध्यान से सुनना। सर्वप्रथम एक दिव्य ज्योति प्रकट भई और इस दिव्य ज्योति से एक परम पुरुष प्रकट हुआ जिनका नाम हुआ सदाशिव। एक ज्योति से एक पुरुष प्रकट हुआ जिनका नाम हुआ सदाशिव। उन्होंने अपने हृदय का किया मर्दन, एक शक्ति को प्रकट किया, क्योंकि बिना शक्ति के भगवान भी कछु नहीं है। शक्ति है तो सब है, जब शक्ति नहीं है तो काय की भक्ति। अच्छे बोलचाल की भाषा देखो, अपन को उसे कहो चलो कथा है, आज तक कोई ने कही कि हम नहीं जा रहे हमारे शरीर में ब्रह्मा नहीं है, अब हम नहीं जा रहे हमारे शरीर में शंकर जी नहीं है, हम नहीं जा रहे हमारे शरीर में विष्णु नहीं है। आदमी कहते हैं अब हम नहीं जा रहे, शक्ति नहीं है। शक्ति नहीं होगी तो भजन नहीं होगा। शक्ति के बिना सब अधूरा है। यही से इनको सबसे आगे रखोगे, चाहे सीताराम का हो, चाहे राधे श्याम का हो, चाहे गौरी शंकर का हो, आगे ही हो के नहीं है। भगवान की स्तुति भी करो तो भगवान से अपन का कहते पहले, तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वो। आरती भी करो तो मात पिता तुम मेरे, पिता मात नहीं कहते, मात पिता तुम मेरे। इनको हर जगह जल जला है भैया। माना कि पुरुष, माना कि समाज पुरुष प्रधान है, पर बोलबाला तो इन्हीं लोगों का है, नहीं है। अब तुम हटा में चले जा, घड़ा कितने को है, घड़ा 50-100 को, और घड़ी कितने की है, घड़ी माने घड़ी भी महिला ही है, घड़ा पुरुष है, सो वो 50 को और घड़ी 500 की। कहूं चले जा जल जलाए नहीं को है। भगवान शिव ने शक्ति को प्रकट किया और शक्ति को प्रकट करने के बाद भगवान ने अपने दाहिने हाथ का मर्दन किया, और जब दाहिने हाथ का मर्दन किया तो एक दिव्य तेज निकला और वो दुर्गा के 10वें अंग में रख दिया। एक बालक का जन्म हुआ। शिवा ने पूछा इसका नाम, बोले पृथ्वी के अणु अणु में रहेगा, इसका नाम विष्णु होगा। फिर भगवान शिव ने अपने बाएं हाथ का मर्दन किया और जो एक दिव्य तेज निकला वो ले जाकर के विष्णु की नाभि में रखा, जिससे ब्रह्मा जी प्रकट हुए। भगवान शिव बोले कि सुनो, ऐसे मैंने सृष्टि को प्रकट किया। ब्रह्मा अब बात समझ में आई तो ब्रह्मा को श्राप दिया, और जब भगवान विष्णु लौट के आए थे, ध्यान से सुनना, तो बैठ गए थे भजन को। इतना भजन किया, इतना भजन किया, इतना भजन किया कि विष्णु के रोम रोम से नदियां फूट पड़ी पसीने के रूप में। पूरी सृष्टि में जल ही जल हो गया। जल की उत्पत्ति कहां से है? विष्णु से। तो इनका एक नाम पड़ गया विष्णु का। संस्कृत में नार कहते हैं जल को, यण कहते हैं रहने को। जो जल में रहता है उसका नाम पड़ गया नारायण। और भगवान शिव ने कहा नारायण, ब्रह्मा ने मुझसे बोला झूठ और तुमने बोला सत्य, आज से तुम्हारा नाम हो जाएगा सत्य नारायण, क्योंकि तुमने मुझसे झूठ नहीं बोला। और जिस दिन तुम मेरे यहां आए हो उसी दिन तुम्हारी तपस्या हो गई थी पूर्ण, तो उस तिथि का नाम होगा पूर्णिमा।
और जो पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण की कथा को करेगा, भगवान शिव कहते उसके परिवार पे मेरी पूरी कृपा रहेगी। इसलिए ज्यादातर सत्यनारायण की कथा कब हो? पूर्णिमा के दिन। अब भगवान शंकर ने एक नगर बनाया, ध्यान से सुनना। इस सृष्टि का पहला नगर कौन सा था? आनंद वन। ओ को आगे चल के नाव परो अबिरमुख क्षेत्र। फिर ओ को आगे चल के नाव पड़ो काशी, और फेमस हो गई बनारस। ने को आनंद वन जाने, ने अबिरमुख क्षेत्र जाने, ने ज्यादा काशी जाने, पर बनारस को सब जानत। काहे? अमिताभ बच्चन ने पान खा के गाना ने गा दो तो कि खाई के पान बनारस वाला, छोरा गंगा किनारे वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। सो जब से बनारस ही बनारस होगा सब जगह। बनारस की अपनी महिमा है भैया। भगवान शंकर ने पार्वती से कही कि चलो काशी में रहियो घरे अपने। पार्वती बोली हमने रहे। बोले काहे? बोले तुम्हें एक वचन देने पर है। कौन सा? बनारस में मरने वाले की अधोगति ना हो। जो बनारस में मरे वो भगवान के धाम जाए। अब शंकर जी बोले बना मरवे वारो तो जब वही भगवान के धाम जे है, जब वो के कान में राम पर जाए अब वही राम के देवे। आजकल को तो टेम ही नहीं। आखिरी में पूरे घर के घेर जे हैं रे। कहो बब्बा हरे राम, बब्बा कहो हरे राम, बब्बा कहो हरे राम। बब्बा कह रहे अरे मारे, अरे मारे। उनके बाप ने नहीं कही कब हरे राम, तो मुंह से अभियान कर रही। यही तो कह दद्दा हरो, मौत की तैयारी करो रे। सो जन्मदिन में लगे हो तुम और जन्मदिन सब मना रहे। अरे ऐसी तो झूठी बोलत हो यार, सांप आंधरे करे हो तुम्हारे जन्मदिन के दिन का है। कई तुम जियो हजारों साल, जियो है आज तक हटा में 1000 साल पूरे हटा के चल आत रहो जी हो। कई तुम जियो हजारों साल, और आखिरी की झूठी तो इतनी खतरनाक, कई साल के दिन हो कई हजार। तुम्हारे बाप के घरे कैलेंडर तो बनने अलग हो का है, फैक्ट्री खुल गई तुम्हारे घरे। कैसे रे तुमने वो केक खा ले, घिनापन नहीं लगा तरी? वो मोड़ी मोड़ा आधा घंटा को थूक भरे रहे मुंह में, कहीं बुझाओ उन्हें तो एक नई डिजाइन बन गई वो केक पे थूक की। अब उन्हें काट के कहीं अंकल को चटा दे और आंटी को, सो पूरो थूक आंटी चाटे आई और पूरो थूक अंकल चाटे आए। घिनापन नहीं लगा तुम्हारे मोड़ी मोड़ के मुंह को थूक चाटे आई? एक बफर सिस्टम कैसे तुमने खाया। आधा घंटा बाद देखियो सलाद की टेबल ऐसी लगा थे जैसे कुत्ता लड़ पड़े हो ऊपर, इतनी घिनाइंदी लगा। का तो तरक्की करी अपन ने कहा 40 लाख की गाड़ी, 10 तोला की चेन पेरे भज्जा, 4 आदमी बंदूक मारे घूम रहे आगे पीछे, और भज्जा 5 रुपया की प्लास्टिक की प्लेट ले पूरे गार्डन में रोटी मांगत फिर रहा हूं। जा तरक्कियां करी तुमों ने कि 5 रुपया की प्लेट में रोटी मांग है गार्डन में, भज्जा के अरबों की जायदाद धरी हो। अकाउ 4 रे बड़े बड़े आदमी ठाड़े हुए, फिर देखो तुम मजा है। रोटी आइए अब 4 ही पैसा बारे सुनने, एक रोटी के 4 कोरा कर लाए,
वो तो कोरा खावे गए तो कुत्तों खाई। अरे राम राम, तैयारी मौत की करो, तैयारी जन्मदिन की मत करो। हमारी मौत कैसे बनेगी इस चीज का चिंतन करो कि मौत सुधर जाए। पार्वती ने कहा तुम अगर बनारस में मरबे वारे की मौत बन जाए तो हम तेरे ना हमने ने। अब शंकर जी के लगे मरबे वारे के कान में राम कहने पर पार्वती बोली तुम खाओ। शंकर जी ने सोची मरबे को कौन का छुट्टी हम यहां है। शंकर जी के तो भजन करत हैं, रामायण पढ़ियो तुम पुनि नाम राम दिन राती, दिन रात का के राम 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 राम। अब का पता को कब मर जाए। अब पार्वती बोली तुमने कौन कौन के कान में राम कही, हमें कैसे पता। अब शंकर जी बोले हम कौन कौन की फोटो खींच के ले आए हमारे बीमारी की। पार्वती बोली मैं कुछ नहीं जानती। तो शिव जी बोले जाओ, आज भी नियम है, अगर वाराणसी में किसी के प्राण निकल जाते हैं, ध्यान से सुनना, अगर वाराणसी में किसी के प्राण निकल जाते हैं तो उसका दाहिना कान आज भी थोड़ा सा टेढ़ा पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर उसके कान में राम कहते हैं आज भी। रामायण में लिखा है काशी मरत जंतु अवलोकी, काशी में मरने वाले की मुक्ति हो जाती है। इसीलिए एक नियम है, कभी बनारस जाओ तो बनारस से गंगा जल न ले जो भर के कबो, बनारस से जल न ले आओ चज्जे। कारण जल में छोटे छोटे जीव होते हैं और उनकी मुक्ति ना हो वो पाप हमें और आपको लगता है। इसलिए बनारस से कभी जल नहीं लाया जाता, बनारस की गंगा को, क्योंकि उसके जीव जंतु की मुक्ति में तुम बाधक बन गए हो। उतई खड़े थे ब्रह्मा विष्णु, बोले भोलेनाथ जो बनारस में मरे है वो तो भगवान के धाम जे, काश तुम के कान में नाम क्या हो, और जो दमोह जिले में मार जे वो कहां जे थे। तुमने तो अकेले बनारस की गारंटी ली है, हटाकी का गारंटी है। शिव जी बोले सुनो, बनारस में मरने वाले के कान में हम राम कहेंगे, पर बनारस के बाहर जो मर जाएगा, अगर उस मरे हुए व्यक्ति को 4 लोग उठाएंगे तो उसे अर्थ धर्म काम और मोक्ष देने की गारंटी हमारी। और पीछे पीछे कहते जाएंगे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, तो उसे भी हम भगवान के धाम ले जाएंगे। इसलिए अपने ते मरे को 4 उठाओ और कहते हैं राम नाम सत्य। मनो पहले कहते अब नहीं कहते। अब तो तुम देखो लकड़ गया में मजा, कछु कछु तो यहां सब फोन लगा के जाते पीछे पीछे, जैसे इनकी डायरेक्ट बात जमराज से चल रही हुई कि बड्डे अपनो खास तो तन देख लियो आ रहा है। मरघटाई में मोबाइल छोड़ दे यार। अच्छा कछु कछु के जाते पीछे कही यार आ जाई हमारी पेशी हती आ जाई जे मर गए, तो क्या करते रात में तुमसे पूछ लेते कि काय बड्डे फ्री हो, मर जाए आहो। पार्वती ने कहा भोलेनाथ